खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में राज्य मंत्री दिनेश दुबे राम कथा का लाभ उठाने आगरा पहुंचे। आगरा मीना बाजार कोठी मैदान में श्री रामभद्र महाराज जी द्वारा भक्तों को राम नाम रूपी महासागर में स्नान कराया जा रहा है तथा सनातन और उसके मानने वालों को सनातन की महाशक्ति से परिचित किया जा रहा है। राम कथा के इस महाभव्य आयोजन के कारण आगरा फिर एक बार अपनी संस्कृति का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। समस्त मीडिया एकजुट होकर देश विदेश के कोने कोने तक इस महाकथा के आयोजन को पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग प्रथम, जो कि विशेष रूप से अपना समय निकालकर श्री रामभद्र जी महाराज के मुख से राम कथा सुनने का लाभ उठाने मंगलवार को अपने काफिले के साथ आगरा पहुंचे। तत्पश्चात राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के संस्थापक राजेंद्र मिश्रा के निज निवास पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात सत्यनारायण पचौरी कमला नगर के निज निवास पर पहुंचे, जहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान दिनेश दुबे, राज्य मंत्री प्रथम, ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि यह डबल इंजन की सरकार है, जो कि देश व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के नई नई योजनाओं का सृजन कर रही है तथा सरकार की मंशा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन को पहुंचना चाहिए। मंत्री जी ने बताया कि सरकार की और बहुत सी विशेष योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है। सरकार का उद्देश्य लोगों को रोटी, कपड़ा, रोजगार और मकान मुहैया कराना है। भ्रष्टाचार के ऊपर दिनेश दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार सदियों से देश की जड़ों तक पहुँच चुका है, जिसे कोई भी सरकार पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, परंतु इस पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है, जो कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह करके दिखा रही है। स्वागत करता हूँ मैं मुख्य रूप से मौजूद रहे सत्यनारायण पचौरी, ब्रिजेश पचौरी, रुद्र भारद्वाज, मनोज पचौरी, राजीव पचौरी, शिवांजल पचौरी, केशव मुद्गल, संजय शर्मा, राधा कृष्ण मुद्गल, हरिओम शर्मा, राजेंद्र मिश्रा आदि। आगरा से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप बताएं, आज आपका आगमन दौरा कैसा रहा? आज पार्टी 2024 के मिशन के रूप में ये है। हम संगठन के विस्तार को भी ठीक कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री के जन कल्याण योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है बूथ सशक्तिकरण। उसी क्रम में हम मंडल अध्यक्ष पार्टी के मंडल तक जा रहे हैं, पार्टी के जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जिले से मंडल में जाके जानना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन में कितनी शक्ति है और प्रधानमंत्री की लाभार्थी योजना कहाँ तक पहुँची है। इस बार जो 24 का जो एजेंडा रहेगा, उसमें इस बार की कुछ भावी योजनाएं सरकार की तरफ से क्या बनाई जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह चुनावी वर्ष आप 2024 मानते हैं। चुनावी वर्ष में हमने तय किया है कि मुफ्त गैस सिलेंडर भी देंगे। हम जन कल्याण योजना के तहत जो हमारा विभाग है, जिसमें हम राशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य और रसद विभाग उसका नाम है। मैं उस विभाग के तहत, उस विभाग का मैं चेयरमैन हूँ। उस विभाग के तहत मैं जनता को गुड़, चना, मक्का, बाजरा, चावल, रिफाइंड तेल, सरसों, इतना और अलग से बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम चावल और गेहूं देते थे, अब उसमें बाजरा भी जोड़ रहे हैं। एक तो लाभार्थी योजना यह है कि जनता को हम 80 करोड़ लोगों को 1 किलो बाजरा देने जा रहे हैं। जैसे गुजरात में 2 किलो है, राजस्थान में 2 किलो है, बाकी जगह 1 किलो, क्योंकि सब जगह लोग नहीं खाते। अच्छा, पर यूनिट मंत्री बना, उसमें पर यूनिट जनता को यहाँ की कितना दिया जा रहा है सरकार के जो? देखिए, हम 21 किलो टोटल मिला के देते हैं एक मेंबर के लिए, एक महीने 21।
उससे क्या है कि कभी कभी किसी घर में वो रहने वाला नहीं है, बाहर है, लेकिन यूनिट तो देना ही पड़ता है। तो कुल मिला के हमारे गरीब कल्याण योजना के तहत, राशन योजना के तहत हमारे जितने भी लाभार्थी हैं उनके परिवार तक सीधे पहुंच रही है और सभी को पूर्ण भोजन मिल रहा है, भोजन खाने से भी बच रहा है। इसलिए सरकार ऐसी है जो खाने से लिए तो दे ही रही है, साथ में वो आगे भी उसको एकत्रित करके, भंडारित करके, सुरक्षित करके रखा है। इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अच्छा, सरकार की मुझे एक योजना शायद हम लोगों को समझ में नहीं, आप समझाएं। पहले 2 बार वितरित था, अब 1 बार क्यों कर दिया गया, जबकि चुनावी माहौल है? देखिए, तो ऐसा ये स्टेप क्यों लिया? मेरी बात सुनिए, उस समय कोरोना का समय था, थोड़ा यह था। अब इस समय क्या है कि अभी हम करने जा रहे हैं और भी बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आवश्यकता को देखा जाता है कि जिसके पास हमारी जो देश की जनता है वो कभी भी उसको धन अन्न की कमी न पड़े। न धन भी हम दे रहे हैं खाते के द्वारा, हम अन्न भी दे रहे हैं खाते के द्वारा। हम अन्न मतलब अब खाते समझिए उसको, आपके अंगूठा लगाए बिना आपको नहीं मिलेगा। तो अंगूठा मतलब वो भी आपके सीधे डायरेक्ट खाता में जा रहा है, इसलिए बिना अंगूठा का आपको भोजन नहीं मिलता है। इसीलिए बायोमेट्रिक कर दिए हैं उसको, और उसमें कम से कम जो है उसका कम से कम उसमें भ्रष्टाचार कोई कर पावे। और अभी तक हम 90% अभी सुरक्षित है कि कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं कर पा रहा। अभी मैं एक सवाल आपसे थोड़ा काट के पूछूंगा, क्योंकि अब आपने बात कहा भ्रष्टाचार नहीं कोई कर पा रहा, लेकिन हमारी अक्सर इसलिए कि DSO से और जलकपुर जी खाते सबसे बात होती है, उनका कहना होता है कि एक तो यहाँ पर जो पूरा 100% आपको बता सकता हूँ मैं आंकड़ों से कि राशन प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कम दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी रसद या खाद्य पूर्ति अधिकारी DSO से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये होता है कि ऊपर से कम आ रहा है। तो ऐसा क्या संभव है? देखिए, कोई भी सरकार की योजना होती है वो तर्क पे होती है, उसके सिस्टम बने हैं, नियम बने हैं कि हम इतनी बोरी देंगे, इतना किलो देंगे, उसके हिसाब से होता क्या, कभी कभी बोरी में कम हो जाता है, तो कम हो जाता है। अब उसमें भी तय है, हमारी जो जनता है बहुत ही जागरूक है, अगर उसको कहीं कम मिला तो शिकायत कर सकती है। अभी मैं सतना मध्य प्रदेश में गया तो एक बच्ची छोटी सी आई मेरे पास, उसने कहा कि ऐसा है कि हमको यहाँ गेहूँ खराब मिला। हमने तुरंत दिखवाया, वह बच्ची किसी के द्वारा भेजी गई थी, जबकि गेहूँ बहुत अच्छा था। मैंने चेक किया, तो कहीं कहीं ऐसा है, लोग राजनीतिक ढंग से कहते हैं कि मुझे कम मिल रहा है, लेकिन इस सरकार में पारदर्शिता अच्छी है, सबको ठीक से अन्न वितरित हो रहा है। कहीं पे भी हमें अभी घोटाले का, भ्रष्टाचार का ऐसा कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है। पूरे मैं उत्तर प्रदेश की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश का नेता हूँ मैं, एक प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नेता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अन्न हमको भरपूर मिल रहा है और यह जनता हमसे स्वयं बता। अच्छा, अंत में एक छोटा सा एक सवाल और करूँगा। यदि मान लीजिए, चलिए आप वहाँ पहुँच गए और बच्ची आपके पास आ गई, इसका सौभाग्य था ये, पर आप हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं, ये भी आप मान सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, यदि किसी को कोई आपत्ति हो या कोई शिकायत की नहीं सुनवाई हो तो फिर वो कहाँ पर शिकायत? वो टोल नंबर पे जाए ना, टोल नंबर है ना उस पर जी, हमारे टोल नंबर है, हमारे जिलाधिकारी हैं, हमारे DSO हैं, बहुत सारे यूनिट, हमारी जो यूनिट है ना बहुत धरातल पे काम कर रही है। क्योंकि आपके माध्यम से तक संदेश जिलाधिकारी जो है, जिलाधिकारी के अंडर में खाद्य है, खाद्य विभाग के DSO है, DSO के नीचे अधिकारी हैं, वही बांटते हैं, वही वितरित करते हैं। और उसकी नाप तौल होती है, उसकी नाप तौल उसको कहते हैं कि जो ये आरोप लगाते हैं, जो कोटा वाले होते हुए कहते हैं कि मुझे कम मिला है, वो कहते हैं कम मिला, वो कहते हैं, शिकायत करते हैं। पहले भी लोग करते थे, ये शिकायत आज नहीं है, पहले भी शिकायत थी, उनकी शिकायत कभी बंद नहीं होती। लेकिन किसी व्यवस्था में, किसी व्यवस्था को 100% आप प्योर सही नहीं कर सकते, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं मतलब, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो अन्न वितरित हो रहे हैं, जो सबको खाद्यान्न दे रहे हैं, हम पारदर्शी दे रहे हैं, बायोमेट्रिक दे रहे हैं कि भाई अंगूठे का कोई होता तो नहीं है, अंगूठा बिना लगाए मिलेगा नहीं। होता क्या है कि जिसके घर में 4 यूनिट है, 3 यूनिट घर बाहर है, 3 यूनिट अन्न लेता है और घर में रख लेता है, तो प्लस कर लेता अपने आप को। अच्छा, मतलब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ आगरा में यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आगरा की बात कर रहा हूँ। यहाँ आए दिन राशन का चावल जो है, चावल पकड़ा तो जाता है, देखिए मेटाडोर में जाता है, मतलब मिली भगत से हो रहा है सब काम। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ
देखिए मिली भगत से हो रहा है वो तो जांच का विषय है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, जो जानकारी में आती है सरकार उस पर कार्रवाई करती है, हम कार्रवाई करते हैं। अगर कोई बात जानकारी आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब भी कोई घटना आती है 100% आप सोच लीजिए कि कहीं कोई घपला नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा, कहीं मिली भगत से खेल नहीं होगा, ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं। भ्रष्टाचारी एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता तैयार कर लेता है। लेकिन हमारी नज़र जब दूसरे रास्ते पर तो तीसरा रास्ता तैयार कर लेता है। तो भ्रष्टाचारी हो चाहे बेईमान हो, वो अपना रास्ता बदलता रहता है। क्या मंत्री जी आपको हम जो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इस पे बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही पैनी निगाह रख रही है। मैं भी पैनी निगाह रखता हूं कि उसमें एक भी आदमी कोई घोटाला न कर पावे, हमारा एक भी यूनिट सही ढंग से उसको अन्न मिले, एक भी यूनिट भूखा न रह जाए। हम यूनिट की चिंता कर रहे हैं, यूनिट को अन्न मिले, यूनिट को खाना मिले, ये हमारी चिंता है। अभी आपने एक शब्द बोला है कि सभी को एक जब फ्री सिलेंडर मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा? देखिए उसमें एक मानक श्रेणी हमने बनाई है। वो चीज वो मानक श्रेणी जो बनाई है वो बनाई है जो आयुष्मान कार्ड के धारक है, जो गरीबी रेखा के नीचे है। हम सबको नहीं दे सकते गैस सिलेंडर, स्वयं खरीद सकते हैं। ये मैसेज जनता तक हम पहुंचाना यही चाह रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम एक गरीब जो है, जो उसका पात्र है, उसी को गैस सिलेंडर देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हर गरीब के पास गैस सिलेंडर नहीं पहुंच जाएगा। ये लक्ष्य हमारा है कि हर गरीब को गैस सिलेंडर मिल जाए, हर गरीब को भोजन मिल जाए, हर गरीब को मकान मिल जाए, हर गरीब को कपड़ा मिल जाए, हर गरीब को रोजगार मिल जाए, हर गरीब को शिक्षा मिल जाए, हर गरीब को स्वास्थ्य मिल जाए। ये हमारा लक्ष्य संकल्प है, इसको करना है। मंत्री एक बात और, एक सवाल मंत्री जी, आपकी यूपी में सरकार है और आए दिन केंद्र में मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यूपी की बात कर रहा। आप देखिए स्कूलों के बच्चों की किताब की बात शिकायत कि प्रिंट रेट पे रेट मतलब किताबों को दे रही है, उस चक्कर में अब अभिभावकगण को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो बच्चों को पाठशाला, जितनी पाठशाला प्राइवेट पाठशाला चल रही है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि किताब जो हम दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, ड्रेस भी दे रहे हैं और उनको नाश्ता भी दे रहे हैं और उनके लिए अब वजीफा भी दे रहे हैं। तो एक किताब में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई न कोई भ्रष्टाचारी कहीं न कहीं करने का प्रयास करता है, लेकिन सरकार की पैनी नजर है कि कम से कम कोई भ्रष्टाचारी मिल जाए तो उसको सजा दंड मिले। तो ये सरकार दंड भी दे रही है, सजा भी दे रही है। कम हो, हमेशा नजर रखती कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता है। भ्रष्टाचार ये जड़ में। अंत में मंत्री जी आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए ये देश की सबसे लोकप्रिय मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जनता के लिए जिया है, जनता के लिए मरा है और जनता के लिए काम करती है और जनता की सरकार है। इसलिए जनता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनावे और हमारे जो भी प्रत्याशी बीजेपी के होते हैं नगर पालिका में सभी जीते। इसलिए जनता की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए मैं देना चाहता हूं कि सब लोग नरेंद्र भाई मोदी के विश्वास पे काम करें और उनके विश्वास पे कमल को वोट दें, ताकि फिर से शक्तिशाली भारत मोदी के नेतृत्व में बने। यही हमारा संदेश है।